गोलीकांड से दहला हल्द्वानी, गोली, गुस्सा और सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। हल्द्वानी शहर एक बार फिर सनसनीखेज गोलीकांड से दहल उठा है। रामपुर रोड स्थित जज फार्म क्षेत्र में भाजपा पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू पर एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक की पहचान नितिन लोहनी निवासी जज फार्म के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फायरिंग पार्षद के घर के बाहर हुई। आरोप है कि अमित बिष्ट ने अपनी लाइसेंस से रिवॉल्वर से नितिन पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पार्षद अमित बिष्ट उर्फ चिंटू को हिरासत में लिया गया। इससे क्या होता है कि ये तो बहुत हमारे लिए तो बहुत दुखद का मामला है। हम तो बोलने लायक ऐसे बचे ही नहीं। हमें तो बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए शहर के अंदर। कभी भी कोई भी हो, पार्षद हो या मैं हूँ, आम आदमी कोई भी हो, ये काम मतलब गलत हुआ तो गलत हुआ। बहुत हमें बहुत इसकी निंदा करते हैं। प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ ऐसा संज्ञान लिया जाए जिससे कि मतलब आगे भी किसी को ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। इसमें जो कल रात घटना हुई है, इसमें पीयूष लोहनी नाम के वादी जो हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा गोली मार के उनके ब्रदर नितिन लोहनी की हत्या कारित की गई है। और तहरीर जस्ट हमें अभी प्राप्त हुई है। हम इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत कर रहे हैं और फुल इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब तक जो है इसमें जो मृतक हैं उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस समय चल रही है। और फोरेंसिक यूनिट जो है उसने भी जो क्राइम सीन है उसको विजिट किया है, वहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए हैं। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो जो फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई, विवाद की वजह क्या थी और घटना के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पार्षद का नाम पहले भी विवादों से जुड़ चुका है। एक पुराने मामले में विधायक बंशीधर भगत को कोतवाली परिसर के बाहर धरना तक देना पड़ा था, जिससे ये नाम उस समय भी सुर्खियों में रहा। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठ रही है। इसी बीच हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेशी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस से निष्पक्ष व कड़ी कार्रवाई की बात कही। विधायक ने क्या कुछ कहा, ये पूरी खबर में आगे आपको दिखाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जांच के निष्पक्षों के आधार पर आगे की कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दल का हो भाई, ऐसे हिंसा करना और अपने हाथों में कानून को लेना, और किसी की बच्चा ही था 22 साल का, भी तो पूरा उसका जीवन उसके सामने था। पिताजी उसके पुरोहित हैं और दिल्ली में जॉब करता था। और ऐसे ही रात बेरात ऐसी अगर वारदात हो जाती है तो ये तो बहुत गहन विचार का विषय है और बड़ा शोध का विषय है। और बाकी में बहुत बुरा लग रहा है सबको। ऐसे नौजवान हमारा, सोचिए, ऐसे निर्मम हत्या उसकी कर दी गई। कोई भी दल का हो, दल, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है। समाज को समझना चाहिए कि ये जो शस्त्र हैं और अस्त्र हैं, इनके बारे में भी विषय में चर्चा होनी चाहिए। क्या ये केवल प्रेस्टीज के लिए लोग लाइसेंस बनवाते रहेंगे? भाई किसी की आवश्यकता हो, समझ में आता है, कोई कारोबार ऐसा करता हो जिसमें कैश का कारोबार हो, कहीं जा रहा है इधर उधर। ये तो यहाँ पे एक परंपरा बन चुकी है कि भाई ये तो प्रेस्टीज का इशू है कि शस्त्र का लाइसेंस हो, शस्त्र भी परीक्षण के बाद ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये इससे समाज नहीं सीखेगा। तो आज ही मैं सुबह बात कर रहा था, ये पहली वारदात थोड़ी ना है कि ऐसा हुआ हो कि रात का समय है, फिर आप समझ रहे हैं कैसा फिर माहौल होता है। और पहली बार हुआ है क्या ये? कितने 47 साल की आयु तो मेरी हो गई, कितने वर्षों से देख रहे हैं, कितनी बारी होगा और कितनी बारी होगा और कितनी बारी होगा, ये प्रश्न है, बहुत गहन विचार का प्रश्न। तो ये थी हमारे आज की खास खबर। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। धन्यवाद।